वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरा हवाई का दर्जा हरारत। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। हमारे लिए सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की शुआएँ ज़मीन को रोशनी के साथ साथ हरारत भी पहुँचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार उसी हरारत की वजह से है। ये शुआएँ जब कोरा हवाई से गुज़रती हैं तो कोरा हवाई करीबन निस्फ शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मुनक्किस कर देता है। लिहाजा निस्फ शुआएँ ज़मीन तक पहुंच पाती हैं। ये शुआएँ जब सतह ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन कुछ शुआओं को मुनक्किस कर देती है और कुछ शुआओं को जज़ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन गर्म हो जाती है। गर्म ज़मीन हरारत कोरा हवाई में खारिज कर देती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। ज़मीन के गोल होने की वजह से सतह ज़मीन पर सूरज की शुआएँ कहीं अमूदी और कहीं तिरछी पड़ती हैं। तिरछी शुआओं को हवाई कोरे के अंदर ज़मीन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी हरारत फ़ज़ा में जज़ब हो जाती है और कम हरारत ज़मीन पर पहुंचती है। इसके मुकाबले में अमूदी शुआओं को कम फासला तय करना पड़ता है। लिहाजा इन की कम हरारत फ़ज़ा में जज़ब होती है और ज़्यादा हरारत ज़मीन पर पहुंचती है। उसके अलावा तिरछी शुआएँ ज़मीन के ज़्यादा रकबे पर फैल जाती हैं, लिहाजा उनकी शिद्दत कम हो जाती है। अमूदी शुआएँ ज़मीन के छोटे रकबे पर फैलती हैं, इसलिए उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। इन दो वजूहात की बिना पर तिरछी शुआओं से दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता, जबकि अमूदी शुआओं से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह कोरा हवाई में इस्तवाई इलाके अमूदी शुआओं की वजह से गर्म और कुतली इलाके तिरछी शुआओं के बायस सर्द होते हैं। दर्जा हरारत की पैमाइश के पैमाने और आलात। दर्जा हरारत से मुराद किसी मकाम की हरारत की शिद्दत है। मौसमी मुतालिया में दर्जा हरारत से मुराद हवा का दर्जा हरारत होता है। दर्जा हरारत नापने का आला थर्मामीटर है। थर्मामीटर शीशे की एक ट्यूब होती है जिसमें पारा की ख़ास मिक़दार भरी होती है और हवा के दबाव के असरात ख़त्म करने के लिए हवा की तमाम मिक़दार खारिज कर दी जाती है। ये ट्यूब मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम होती है। मादा गर्म होने पर फैलता और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। इसी असूल के तहत हरारत के बढ़ने या कम होने पर थर्मामीटर के अंदर मौजूद पारा अल्कोहल फैलती या सिकुड़ती है और हरारत के मुख्तलिफ़ दर्जों की निशानदेही करती है। इन दर्जों को नापने के लिए अमूमन दो किस्म के पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं: सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर के तीन अहम दर्जे होते हैं: नुक्ता जोश बॉइलिंग पॉइंट, वो दर्जा हरारत होता है जहाँ पानी उबलना शुरू हो जाता है। नुक्ता इंजमाद, वो दर्जा हरारत है जब पानी बर्फ़ में तब्दील होना शुरू होता है। नुक्ता मुतलक सिफर, किसी भी मादे का कम से कम मुमकिन दर्जा हरारत होता है। इस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत मुमकिन नहीं है। ज़मीन और कोरा हवाई के गर्म होना। सतह ज़मीन की साख्त एक जैसी नहीं, कहीं पानी है और कहीं खुश्की। पानी के मुकाबले में खुश्की जल्द गर्म और जल्द सर्द हो जाती है, इसलिए बरआज़म मौसम गर्मा में गर्म और मौसम सरमा में सर्द हो जाते हैं। सूरज की शुआएँ कोरा हवाई को गर्म किए बगैर ज़मीन को गर्म करती हैं। दिन के वक्त ज़मीन सूरज की शुआओं से हरारत करती है। कोरा हवाई इस हरारत को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करता है। ऐसे इलाके जो बर्फ़ से ढके हुए हैं उनकी सफ़ेद रंगत सूरज की शुआओं को ज़्यादा मुनक्किस करती है और ऐसे इलाके जो गहरी रंगत की चट्टानों पर मुश्तमिल हैं वो सूरज की शुआएँ कम मुनक्किस करते हैं। ज़्यादातर शुआओं को जज़ब कर लेते हैं, इसलिए मुकाबलतन बहुत गर्म होते हैं। ज़मीन जिन शुआओं को जज़ब करती है उनके अखराज से कोरा हवाई गर्म होता है। दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम। कोरा हवाई के निचले हिस्से को गर्म करती है और फिर ये हरारत
बलाई हवाई कुरे तक पहुंचती है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ज़ेरी कुरा ज़्यादा गर्म है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं दर्जा हरारत कम हो जाता है। ये हरारत की अमूदी तकसीम कहलाती है। हर 1000 मीटर की बुलंदी पर औसत 6.5 दर्जे सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम हो जाता है। सतह ज़मीन पर कहीं समंदर, कहीं सराग, कहीं मैदान और पहाड़ वगैरह मौजूद हैं। इस इख्तलाफ की वजह से ये शरह भी तब्दील होती रहती है। सुबह और शाम के वक्त सूरज की शुआएँ ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए गर्मी कम होती है। दिन के 12 बजे सूरज की शुआएँ अमुदन पड़ती हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। हवा का दबाव कुरा हवाई के ज़ेरे हिस्से में हवा का दबाव ज़्यादा और बुलंदी के साथ साथ कम होता जाता है। ज़्यादा दबाव दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनता है और कम दबाव से दर्जा हरारत कम रहता है। इसके अलावा ज़ेरी इलाकों में हवा की कसाफत ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा बारीक गैस शामिल होती है। बुलंदी के साथ साथ हवा की कसाफत कम होती जाती है। इसमें हल्की गैसें शामिल होती हैं। कसीफ हवा में दर्जा हरारत जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जबकि कम कसीफ हवा में ये सलाहियत कम होती है। इस वजह से भी बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत कम हो जाता है। तकलीब हरारत दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम से ये वाज़ेह है कि बुलंदी के साथ दर्जा हरारत कम होता जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मकामात पर इसके बरक्स होता है, यानी बुलंदी के साथ दर्जा हरारत बढ़ जाता है। सतह ज़मीन पर हवा का दर्जा हरारत अगर 5 दर्जे सेंटीग्रेड है तो उसके ऊपर हवा की दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत की इस उल्टी कैफियत को तकलीब हरारत कहते हैं। तकलीब हरारत की वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात मौसम सरमा में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुतला बिल्कुल साफ़ हो जाने की वजह से ज़मीन की गर्मी खारिज होती है और सतह ज़मीन काफ़ी सर्द हो जाती है। सतह के करीब की हवा भी सतह के साथ छूने से सर्द हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर की हवा निस्बतन गर्म और हल्की होती है। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम इस्तवाई खित्ते में सारा साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है और खूब गर्मी पड़ती है। औसत दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। उसके बरक्स कुतबी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाज से भी कम रहता है। इस्तवाई खित्ते में सारा साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है और खूब गर्मी पड़ती है। औसत दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। उसके बरक्स कुतबी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाज से कम ही रहता है। सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की इस गैर मसावी तक़सीम को दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम कहा जाता है। सतह ज़मीन को दर्जा हरारत को उफ़क़ी तक़सीम की बिना पर 3 मंतक़ों में तक़सीम किया गया है। मुंतका हारा एक गर्म खित्ता है जो ख़त्ते इस्तवा के दोनों जानिब शुमाल में ख़त्ते सरतान और जनूब में ख़त्ते जद्दी तक फैला हुआ है। मुंतका मतदिला निस्फ़ कुरा शुमाली में ख़त्ते सरतान से दायरा कुतब शुमाली और निस्फ़ कुरा जनूबी में ख़त्ते जद्दी से दायरा कुतब जनूबी तक फैला हुआ है। यह खित्ता ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा सर्द है। मुंतका बारदार निस्फ़ कुरा शुमाली में दायरा कुतब शुमाली से कुतब और शुमाली कुतब और निस्फ़ कुरा जनूबी में दायरा कुतब से जनूबी कुतब के दरमियान वाक़ है। यह खित्ता बहुत ही ज़्यादा सर्द है। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को मुतासिर करने वाले अवामिल। पानी और खुश्की सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासब करीबन 29% और पानी का करीबन 71% है। खुश्क हिस्से या बरआज़म जल्द गर्म हो जाते हैं। सूरज के ग़रूब होने के बाद जल्द ठंडे हो जाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में पानी या समंदर देर से गर्म और देर से ठंडे हो जाते हैं। गर्मियों में खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है
جبکہ پانی کا حصہ زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ یہ زمین کی ساخت ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ سورج کی شعاعیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ استوائی علاقوں میں سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں، اس لیے زیادہ حرارت پہنچاتی ہیں۔ قطبی علاقوں میں یہ شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے یہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ ہوائیں اور بحری روئیں، ہوائیں گرم علاقوں سے سرد علاقوں اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں، جس سے درجہ حرارت میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال نسیم بری اور بحری پہاڑی ہوائیں اور وادی کی ہوائیں ہیں۔ کراچی میں کبھی کبھار کوئٹہ کی ہواؤں سے سردی کی لہر آ جاتی ہے، اور حالانکہ کراچی میں سردی نہیں پڑتی۔ بحری روئیں گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں۔ جب کوئی گرم روح سرد علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شمالی بحری اوقیانوس کی گرم روح جب مغربی یورپ کے ساحل کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے، جس سے یہ ساحل سردیوں میں منجمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سرد روئیں گرم علاقوں کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کنیری کی روح جب افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ بہتی ہے تو اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہے۔ بادل، بادل سورج سے آنے والی شعاعیں منعکس کر دیتے ہیں اور بہت کم شعاعیں زمین تک پہنچنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جن علاقوں میں زیادہ بادل بنتے ہیں وہاں درجہ حرارت کم ہو رہتا ہے۔ ساحلی علاقے، ساحلی علاقے خط استوا کے قریب ہونے کے باوجود بھی گرم نہیں ہوتے، حالانکہ کیونکہ ساحلی علاقوں میں نسیم بری چلتی ہے۔ جیسا کہ کراچی کا ساحل سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت معتدل رہتا ہے اور سردیوں اور گرمیوں میں قریباً ایک جیسا رہتا ہے، جبکہ لاہور کا درجہ حرارت گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ خطوط مساوی الحرارت، خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خطوط نقشے پر یکساں درجہ حرارت والے مقامات کو ملاتے ہیں۔ یہ خطوط عام طور پر خطوط عرض بالد کے متوازی ہوتے ہیں۔ یہ موسم گرما میں خط استوا کی طرف اور موسم سرما میں قطبین کی طرف خم کھاتے ہیں۔ جنوبی نصف کرہ میں خشکی کے مقابلے میں پانی کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ یہ خطوط موسم گرما اور موسم سرما میں بغیر کسی نمایاں خموں کے ایک دوسرے کے قریباً متوازی ہوتے ہیں۔ کرۂ ہوائی کا دباؤ اور ہوائیں، موسم ہوا کا دباؤ، موسم اور آب و ہوا کے مطالعے کے لیے ہوا کا دباؤ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہر مادے کی طرح ہوا بھی وزن رکھتی ہے۔ ہوا کے اس وزن کو ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ ناپنے کے لیے ایک آلہ استعمال کی جاتی ہے جس کا نام بیرومیٹر ہے۔ جس طرح بلندی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے، اسی طرح ہوا کا دباؤ بھی سطح سمندر سے ناپا جاتا ہے۔ خط استوا کے قریب سمندر کی سطح پر ہوا کا اوسط معیاری دباؤ 1013 ملی بار ہوتا ہے۔ ملی بار ہونے کے دباؤ کو ماپنے کی اکائی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹی میٹر اور انچ بھی اس کی اکائیاں ہیں۔ سطح زمین پر ہوا کا دباؤ کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ خطوط مساوی البار، نقشوں پر ہوا کا دباؤ ظاہر کرنے کے لیے خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ ان نقشوں میں یکساں ہوا کے دباؤ والے مقامات کو خطوط کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ ایسے خطوط کو خطوط مساوی البار کہتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ اور بلندی، ہوائی کرہ سطح زمین سے انتہائی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ سطح زمین کے زیریں علاقوں میں ہوا کثیف ہونے سے اس کا دباؤ زیادہ ہے۔ یہ دباؤ بتدریج بلندی کی جانب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ زیادہ اور پہاڑوں پر کم ہوتا ہے۔ اگر پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن پر ہوا کا دباؤ معلوم ہو جائے تو اس سے پہاڑ کی بلندی معلوم کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2000 میٹر کی بلندی پر ہوا کا دباؤ 795 ملی بار رہا جاتا ہے؟
آج تک اتنا نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.